दिख नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, सिर्फ आपके पीछे बड़ी सी बैरिकेड लगी हुई है। केजरीवाल जी किसको मिलने गए हैं? क्या एक बार आखिरी बार शीश महल देखने गए फॉर ओल्ड टाइम सेक जैसे कहा जाता है? तो कहां पे है केजरीवाल जी? मोनिका, ओवर टू यू, बोलिए। केजरीवाल फिलहाल बिल्कुल केजरीवाल इस वक्त अपने घर के अंदर है। बीजेपी हेडक्वार्टर्स की आप तस्वीरें देख रहे थे, जो जश्न की तस्वीरें हैं, ठीक उसके उलट इस वक्त केजरीवाल के घर के अंदर और घर के बाहर की तस्वीर है। इधर बैरिकेड्स के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अपने वीजे को कहूंगी प्लीज जूम कर आप जरा ये तस्वीरें दिखाइए कि यहाँ पर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। शायद अरविंद केजरीवाल ने सोचा होगा कि ढोल नगाड़े बजाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुंह अंदर छुपाकर बैठने की बात आ गई है, क्योंकि जिस तरह का मैंडेट है, जिस तरह का रिजल्ट है, उसके बाद यहाँ बैरिकेड्स के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि मंथन का दौर चल रहा है। ये भी बड़ी अपडेट आपको दे दे, अपने घर के अंदर जो जूम करके मेरे विजय आपको बकायदा तस्वीरें दिखा रहे हैं, विजुअल्स आप देख रहे हैं। जी क्या हुआ? मोनिका जी, थोड़ी चली गई है मोनिका के फ्रेम स्लो हो गई। सुचरिता, फ्रेम तो उनका दिख रहा है, वैसे फ्रेम में कुछ बचा नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है नहीं, देखने के लिए कुछ है नहीं। देखने के लिए कुछ नहीं है। मोनिका वहां पर है, आवाज थोड़ी उनकी चली गई, लेकिन जो मुझे लग रहा है मीडिया भी नहीं, कोई भी नहीं है, खाली सारे गुजिया वाली मीडिया ने भी छोड़ दिया केजरीवाल को। जो गुजिया खा रहे थे वो कहाँ गए आज पूरा अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के चुनाव नतीजों के दिन कोई ना दिखे, ये अपने आप में खबर है। पूरी आपकी हार एक तरफ है और मैं एक सवाल भी पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये मैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया में आप पॉपुलर कर दीजिए कि अर्नब गोस्वामी जब किसी को गुजिया चैनल कहता है तो किस चैनल के बारे में बात कर रहा है? ये जानकारी लोगों को है, मगर इस पर एक कॉन्टेस्ट हो जाए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, लोग समझदार है, समझ जाएंगे। मृदुल, क्या माहौल लग रहा है कि पांच कारण क्या है कि केजरीवाल क्यों हार गए? पहला कारण मैं बताऊंगा, आप दूसरा बताइए, फिर ऐसे जुगलबंदी चलेगी। पहला कारण यह है कि केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद कहा कि अगर आप मानते हैं कि मैं बेकसूर हूं तो मेरे लिए वोट करिए, और लोगों ने कहा हम नहीं मानते आप बेकसूर। पहला कारण। दूसरा कारण आप दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ग्रंथियों को ये दे देंगे, पुजारियों को वो दे देंगे। अरे भाई, इमाम इनके पास जाते रहे, हाँ, इमाम इनके पास जाते रहे, उनको कुछ दे नहीं पाए, तो ग्रंथी और जो पुजारी थे उन्होंने केजरीवाल जी को नमस्ते कर दिया। मैं बताऊं आपको, साहब ने तो टीवी पे आके क्या, मैं जब स्कूल में था, दिल्ली कैंटीन पे स्कूल में जाता था, और वहां पे कोई एक बच्चा एक दिन बुधवार को मुझे 50 पैसे की ऑरेंज लॉलीपॉप खिला देता था, फिर अगले 6 महीने तक बताता, याद रखना 50 पैसे वाली लॉलीपॉप मैंने खिलाई थी तुम्हें। तो मैंने बोला मुझे लेना ही नहीं है तुमसे, लेना ही नहीं है, ऐसे जताओगे तो मुझे। और यही मिडिल क्लास को बुरा लगा, जबकि मोदी जी ने जब मिडिल क्लास के लिए किया तो लोगों ने सोचा, और हमने विजुअल दिखाई कि देखिए एक मिडिल क्लास के लिए किया और इन्होंने शीश महल बनाई। बिल्कुल, तो ये सवाल तो लोगों के मन में है। और ये क्या पार्टी है? कांग्रेस की तरह पूरी प्रो मुस्लिम पार्टी बन गई, ताहिर हुसैन, अमादुल्लाह खान सबके पीछे खड़े हो जाते, कभी नहीं कहा कि हमें बुरा लग रहा है। यही इन्हीं लोगों ने 2020 के दंगे कराए, मुस्लिम लीग 2.0। तो ये गलत बात है ना जी, एक कभी मुस्लिम के। और तीसरी बात है कि इनकी जो कांग्रेस के साथ आज है, कल नहीं है। हाँ सुचरिता, ये भी तो एक बात कंफ्यूज हो गया ना, कंफ्यूजन। सुचरिता, ये जुगलबंदी, और आज तो उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट भी कर दिया ना, और लड़ो। वैसे मुझे लगता नहीं है कि अगर वो साथ भी होते तो बहुत ज्यादा कमाल कर पाते, क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर कहाँ है वो हम सब जान रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जब ग्राउंड पे जाते हैं और ग्राउंड पे आप लोगों से बात करें, तो उसमें सीधे सीधे लोगों ने यही कहा कि जब आप वादे करते हैं और पूरा नहीं करते, और आप कहते हैं एलजी की वजह से नहीं है, केंद्र सरकार की वजह से नहीं है, तो फिर उन्हें लाएंगे जो कर सकते हैं, आप तो कर ही नहीं सकते हैं काम। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तस्वीरें आप अरविंद केजरीवाल के घर की देख रहे हैं, आवास की देख रहे हैं, देख लीजिए पूरा सन्नाटा है वहां पर, और कोई, हाँ, ये प्रवेश वर्मा के घर की तस्वीर आ रही है। प्रवेश वर्मा के घर की तस्वीरें जहां आतिशबाजी हो रही है। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया है, उनके घर के लोग भावुक हैं, वो खुद भी घर के वालों को अभी हमने आपको सुनवाया, उनके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। प्रवेश वर्मा उनके परिवार का कहना है कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के सीएम हो, परिवार ये उम्मीद लगा रहा है। रमेश बिधूड़ी, वैसे वो अमित शाह को मिलने गए थे, अभी थोड़ी देर पहले विजुअल आई है, उनकी गाड़ी निकली अमित शाह जी के निवास से, तो कुछ ना कुछ बातचीत तो हुई होगी। और ये कार्ड तो अमित शाह जी के पास होगी, नरेंद्र मोदी जी के पास होगी। वैसे है ना, बड़ा सिंपल सा भी है। क्या तो ऐसा बड़ा अपने को स्टालवार्ट मानता है केजरीवाल, उसको जो पछाड़ेगा वो पहलवान जो है चीफ मिनिस्टर बनेगा। इट्स सिंपल एज दैट। बड़ा सोच के उसको खड़ा किया गया था। बासु स्वराज को और सुनीता स्मृति को भी कर सकते थे, परंतु इसको क्यों खड़ा किया गया? आपका कहना है अगर ये जीतेगा
तो केजरीवाल के तो ये सोची समझी स्ट्रेटेजी है आप कह रहे हैं। दुष्यंत जी आप क्या कहेंगे? दुष्यंत जी, क्या परवेश जी को सोची समझी राजनीति है कि इनको खड़ा कीजिए और ये हराएंगे केजरीवाल को, तो बनेंगे जैसे शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था? ये रणनीति हो सकती है, लेकिन मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, आतिशी तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। अगर इस आधार पे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो फिर विधुड़ी जी को बनना चाहिए। विधुड़ी जी हार गए। रिमोट कंट्रोल तो केजरीवाल के हाथ में था, उन्होंने टेम्पररी सीएम है। आतिशी जीत गई। आतिशी जी जीत गई, केजरीवाल जी हार गए। तो प्रवेश जी का अब तो मुझे लग रहा क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं। देखिए भाजपा में कहा नहीं जा सकता कौन बनेगा, ये कैडर बेस्ड पार्टी। आप बताएं एक मिनट, आप बताएं। नया नाम आएगा, ये कुछ नहीं, प्रवेश वर्मा जी को इसलिए नहीं भेजा गया, जो मेरे सूत्र बता रहे, जो हमें पता है। कोई नया नाम आएगा, जैसे शिवम त्यागी बीजेपी से पैच है। शिवम जी, जैसे मध्य प्रदेश में आया, हरियाणा में आया, ऐसे ही यहाँ है। और बताइए शिवम जी, क्या माहौल है, क्या मूड है दिल्ली में? क्या होने वाला है अभी आगे? 47 सीटें आ चुकी है आपकी। अर्नब जी, माहौल बहुत शानदार है। अर्नब जी, माहौल बहुत शानदार है और आपको सुनकर बहुत अच्छा भी लग रहा है। जिस तरीके से आपने वो बताया कि वो लॉलीपॉप अब मुझे और नहीं चाहिए, हर 6 महीने में एक लॉलीपॉप देते थे, तो लॉलीपॉप देने वाले गए। दूसरा एक कांग्रेस के अजय वर्मा कह रहे हैं कि मेरे सूत्र बता रहे हैं कि ये नहीं बनेंगे, वो बनेंगे, वो नहीं बनेंगे, ये बनेंगे। अरे इतने सूत्र अपने लिए लगा लिए होते तो एक सीट तो ले आते 15 साल में। मतलब इनकी जिंदगी बहुत शानदार है। अर्नब जी, आप सुबह उठे होंगे कि मुझे रिपोर्टिंग करनी है, मैं किस तरीके से चीजों को फ्रेम करूंगा। मैं सुबह उठा था कि किस तरीके से पार्टी परफॉर्म करेगी। इनको ना हार का डर, ना जीत की खुशी, कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस में ताला लगा पड़ा है। हो गए जब आपकी बात आपके ऊपर कह दी, अर्नब के बराबर में बैठ के ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे चाणक्य के बड़े वाले भाई हो गए। पूछते तब आप बहुत एक मिनट परवेश, घर के अंदर अभी आए, अमित शाह जी को मिलके वापस आए, अभी कुछ नहीं कह रहे, कोई कमेंट नहीं, कोई कमेंट, मना कर दिया। विजुअल को रखिए, डिबेट को ऑन रखिए। जी बोलिए, आप क्या बोल रहे थे अजय जी? बोलिए अजय जी, बोलिए, विजुअल को ऑन रखिए। मना कर दिया उनको, जूम इन कीजिए मुझ पे, जूम इन, मना कर दीजिए, जूम इन, और एक नया पर्ची आएगी, निकल जाएगी, ये भी तय है। कुछ सूत्र तो हम पे भी रहते हैं, हमारे टच में भी है, इनके लोग अलग के लोग, लेकिन बधाई है इनको जीत की। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये ही नया आएगा। अजय जी से मैं सहमत नहीं हूं, मुख्यमंत्री यही बनेंगे। हो सकता अंदर कह दिया हो, बाहर कोई बयान मत देना, वो इसलिए चुप हो सकते हैं। और कांग्रेस उनके परिवार वाले तो दावेदारी में। कैडर बेस्ड पार्टी सुचरिता क्या होती है? यही होती है, डिसिप्लिन्ड व्यक्ति है, डिसिप्लिन्ड है। जब पार्टी बोलेगी, जब पार्टी डिसाइड करेगी, वो उसका ही अनाउंसमेंट होगी। उनके परिवार वाले दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनको सीएम बनना चाहिए। शिवम, प्रवेश वर्मा के परिवार वाले दावा पेश कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता है मुलाकात में क्या हुआ है, वो संभवतः आपको भी नहीं पता है, लेकिन प्रवेश वर्मा दावेदार हैं। विजुअल रिपोर्टर लाइव, बोलिए, हाँ बोलिए। सुचारिता जी, अगर आपके परिवार से या मेरे परिवार से भी कोई चुनाव